अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम अपने प्रिंट एडिशन यानी रोजनामा एशिया एक्सप्रेस के जरिए भी आपसे रोजाना मुलाकात करते हैं, तफसीली खबरें उसके जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानों के प्रोपराइटर के नाम लिखे जाने के फैसले से परेशान दुकानदारों को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए दुकानों के ऊपर ओनर्स के नाम लिखने के आदेश को फिलहाल रोक दिया है। स्टे मिलने के बाद एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नदीम खान ने अपनी प्रेस नोट के बताया कि कांवड़ यात्रा से मुताल्लिक उत्तर प्रदेश का फैसला नफरत और भेदभाव पर मबनी था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के स्टे से ये बात साबित हो गई कि समाज में नफरत और भेदभाव के हुकूमती फैसले आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आज के स्टे के फैसले से ये बात भी साफ हो गई कि मुल्क में कमजोर और माइनॉरिटीज को निशाना बनाने वाली किसी भी कार्रवाई को खत्म किया जा सकता और कोई भी अथॉरिटी कानून से बालातर यानी ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले से नफरत की सियासत और कॉलोनियल दौर की पॉलिसी की तरह जो रवैया सरकारों की तरफ से अपनाया गया है उसे रोक लगेगी। वहीं इस फैसले से ये पैगाम मुल्क की अवाम को मिलता है कि सरकार की जड़ें बराबरी और इंसाफ पर मबनी होती है। किसी भी सरकार के दौर में अगर बराबरी और इंसाफ आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा तो मुल्क की सरकारें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन मुल्क यानी देश तबाही की तरफ जा सकता है। बहरहाल कांवड़ यात्रा में जिस तरह मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने के लिए आदेश जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद फिलहाल उन्हें राहत तो मिल गई है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नफरती जहनियत से हमारी सरकारें क्या बाहर निकल सकेगी। इसी नफरती मानसिकता या जहनियत का नतीजा था कि इस किस्म के आदेश अवाम के ऊपर थोपे जाते हैं, जबकि एक आम सर्वे जो सोशल मीडिया के अलग अलग यूट्यूब चैनल से निकलकर सामने आ रहा है उसमें हजारों की तादाद में जो कांवड़ यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं वो खुद भी यूपी सरकार के इस फैसले की मजम्मत यानी उसकी निंदा कर रहे हैं। कोई भी यात्री ये नहीं चाहता कि वो नाम देखकर किसी भी होटल में दाखिल हो, नाम देखकर किसी से खाने पीने की चीजें खरीदे। इस तरह कांवड़ यात्रियों की तरफ से जो अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और यूपी सरकार के इस फैसले की मजम्मत कर रहे हैं, इससे भी कहीं ना कहीं यूपी सरकार की जग हसाई हुई है और बीजेपी की मानसिकता एक मर्तबा फिर देश की जनता के सामने आ गई है। तो ये था कांवड़ यात्रियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया।